हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीआईएमपी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं और मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मैथ में अक्सर बच्चों का नंबर कम आता है। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉडल पेपर ये सारी चीज़ें सॉल्व करना है, ताकि आपका एक बेहतरीन नंबर आए कि आप लोग टॉप कर जाओ। तो इसीलिए मैं आपको मैथ का बार बार रिवीजन करता हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाता हूं। लाइक बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा कम है। अगर आप जितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके नंबर्स आएंगे। तो आज हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। इनके मूलों का गुणनफल क्या है? यहाँ आपके पास ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है -4/3 और ऑप्शन डी है 3/4। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर क्या हो सकता है, तो आ जाओ हम आपको प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मूलों का गुणांक का मैंने आप लोगों को मूलों का गुणनफल का फार्मूला बताया था और आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो याद कर लेना, मैंने पूरे चैप्टर का सूत्र का वीडियो बना दिया है, ठीक है। और आप लोग सर्च कर लेना। यहाँ देखो अचर पद मतलब जिसमें XYZ ये सारी चीज़ें नहीं होती, और x² का गुणांक। अचर पद आपका यहाँ ये 0 है, ठीक है, और x² का गुणांक 3 है, और जब आप 3 0 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो क्या है ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ देख लेते हैं। पाई है, पाई जो आपने नाम सुना होगा, पाई का नाम कई बार सुना है, लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर पाई है क्या? कौन सी संख्या है? मतलब पूर्णांक संख्या है, या फिर अपरिमेय संख्या है, या फिर परिमेय संख्या है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखो, अगर पाई की बात की जाए, पाई एक ना पूर्णांक है ना परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई, अगर पाई की बात करो तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां से आपको पाई का मान अगर पता होगा 22/7, और अगर आप 7 में 22 से भाग दोगे तो 3.14 लाइक ऐसे आएगा, ये इसका मान होता है। और आपको ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। यहां अब आप लोग देखो, इसका एक फिगर होगा छोटा सा, इसीलिए मैंने देखा है इसका फिगर होगा, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको फिगर भी नीचे बनवा दूंगा। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में रेखा AD एंड कोण ABC का अर्धक रेखा VD का अनुपात DC का अनुपात होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका एक फिगर छोटा सा बना कर दिखा देता हूं और आप लोग समझ भी जाओगे, ठीक है। तो फिगर आप लोग समझ लो, ऐसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिगर में है कुछ नहीं, फिगर में केवल आपके लिए कुछ इस टाइप से आपको बनाना है एंड इसे आपको मिला लेना है, ये ओके। अब यहाँ आपका ये कोण है, ये कोण है, ये आपका A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है, ये आपका C बिंदु है, बीच वाला D बिंदु है, ठीक है। अब ये आपका 5 सेंटीमीटर है एंड ये आपका कितना है? नहीं, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि A एंड C 5 सेंटीमीटर है, A और B कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या है कि यहाँ VD एवं DC, VD यानी कि VD एंड DC का अनुपात होगा। तो हमेशा याद रखना इसका अनुपात ये जो है AB यानी कि 6:5 होगा, ठीक है, 6:5 होगा, ठीक है। इसका आप लोगों को समझ में आ गया क्या होगा? 6:5 होगा। तो टिक लगा लेना, वैसे आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आपका एक मैं लेता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ, और आप लोग इसे जल्दी लगा नहीं पाओगे, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
और आ जाओ देख लेते हैं, लिखा हुआ है यदि tan थीटा जो है 8/15 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ cot थीटा दे देता तो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते, इसे उल्टा कर देते, cot थीटा का मान ज्ञात हो जाता। लेकिन हमें cosec थीटा का मान ज्ञात करना है, तो cosec थीटा का मान अगर ज्ञात करना है तो थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत। देखो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 8/15, ठीक है। चलो अब आपका यहाँ देखो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा वो होता है, इसका उल्टा कर दो 15/8, यानी कि 1/tan थीटा हो जाएगा। अब आपको मान ज्ञात करना है cosec थीटा का, किसका, cosec थीटा का। तो cosec थीटा जो होता है वो अंडर रूट में होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ओके। बट अब आपको पता है कि यहाँ, अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि यहाँ 1 है एंड प्लस है, cot स्क्वायर थीटा का मान कितना है 15/8 का आप वर्ग कर लो, ठीक है, वर्ग कर लिया। अब यहाँ आप यही हल कर डालो, यही cosec थीटा का मान होगा 1 + 15 का अगर वर्ग करोगे 225/64, और अगर इसे करोगे 289/64, इसका वर्ग कर लो तो 289 का वर्ग होता है 17, 64 का वर्ग होता है 8, यानी कि 17/8 ये होगा cosec थीटा का मान, ठीक है। ऑप्शन होगा 17/8, यही तो है। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो, छोटा छोटा सूत्र है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे, वरना इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, देखो लिखा हुआ है कि एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर ओनली 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ से आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बड़े बड़े जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। यहाँ आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, पहले आप लोग पढ़ लो, फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा लिया होगा, थोड़ा वीडियो को रोक कर या फिर वैसे ही, तो मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है, मतलब उसका आधार अगर x है तो वो x - 7 है, 7 मीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे अगर आपको नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। लाइकेज यहाँ मान लो आधार, माना आधार जो है, माना त्रिभुज का आधार जो भुजा है x है, माना त्रिभुज का आधार भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको देखो त्रिभुज का मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो आधार से 7 मीटर कम है, क्या है, क्या कम है, ऊंचाई कम है, ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या फिर लंब भुजा इसे कहा जाता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, या इसे आप कह सकते हो लंब भुजा इसी को ऊंचाई को कहा जाता है। तो ये कितना है, 7 कम है, यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। चलो इतना आपको पता चल गया। अब भाई कर्ण भी आपको पता है, कर्ण क्या है, कर्ण जो है वो कर्ण तो आपको दिया ही है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। चलो ये भी पता चल गया। अब जब सब पता चल गया, आधार भी, लंब भी, कर्ण भी, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या फिर इधर कर्ण स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर लिखा है थोड़ा सा। तो यहाँ आप इस सूत्र पर सभी मानों को रख दो, आपका ऑटोमेटिक सवाल लग जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ लंब क्या दिया हुआ है, लंब आपका है x - 7, यानी कि x - 7 का स्क्वायर कर लो, x - 7 है। आधार मैंने x माना है, इसका स्क्वायर कर लो, इक्वल टू आपका 13 है,
13 का स्क्वायर कर लो। अब देखो इसे अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड -7×2 = 14 एक्स एंड +49, ये तो इतने ही का हो गया, और ये भी +x² ही है, एंड बराबर आपका 13 का वर्ग करोगे तो 169 आएगा। ठीक है, सब कुछ समझो ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें, मैं स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूं तो आप उसे समझो। x² मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ x², यहाँ एक है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों ऐड होकर 2x² हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया। यहाँ -14x हो जाएंगे, और ये जो है इसमें से घट कर कितना हो जाएगा, अगर आप देखा जाए इन दोनों को घटा लोगे, ये +49 है और इधर आएगा -69, तो ये दोनों घट कर 120 हो जाएंगे बराबर 0। अब 2 से पूरे में भाग दे दो, अगर आप 2 से भाग दोगे तो x² -7x एंड माइनस ये आपका 120 का आधा 60 बराबर 0। अब इसी समीकरण को हल कर लो, फिर आपका पूरा सवाल लग जाएगा। जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर आपका जोड़ने घटाने पर 7, गुणा करने पर 60। तो कैसे करोगे, 7 5 12, 7 में से अगर 12 में से यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ समझना है, एक छोटा सा फैक्टर बनाना होगा। 12 में से अगर आप 5 घटाओगे तो 12 में से 5 घटाओगे तो 7 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 7 पंचे 12 पंचे 60, बस यही आपका फैक्टर बन जाएगा। x² -12x एंड +5x एंड -60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x -12, यहाँ +5 कॉमन ले लो तो x -12 बराबर 0। अब यहाँ से देखो समझना, यहाँ से आपका क्या होगा, ये और ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, x +5 और यहाँ x -12 हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिली। अब हम बगल में लगा कर दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ अब आपको मिला, एक मिला x +5, एक मिला x -12। ओके, तो यहाँ से अगर आप यहाँ समझो x +5 बराबर 0 करोगे तो ये आएगा x -5 बराबर x -5 आएगा, ये नहीं -5 आएगा, ये x बराबर -5 आएगा, -5। लेकिन ये अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि जो मतलब भुजाएं जो होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो ये आपका गलत है। अब यहाँ x -12 बराबर 0, तो x बराबर 12 हो जाएगा, ये आपका मान्य है, यानी कि आधार आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आया, 12 आया। अब अगर आधार इतना आ ही गया है, 12 आ ही गया है, तो अब आप क्या करना है, यहाँ से आधार आपका 12 है, अब लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, आधार यानी कि x में से आप 7 घटा लो, आपका वो भी आ जाएगा, दोनों भुजाएं आपकी आ जाएंगे। देखो अगर आप, मैंने बताया था x में से आप 7 घटा लो, तो 12 में से 7 घटा लो, यानी कि 7 5 12 यानी कि 5, यानी कि आपकी दोनों भुजाएं हो गई। एक तो आया 12, एक आया 5, 12 एंड 5, तो यहाँ आप लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप लिख डालो, यानी कि अतः 12 और 5 आया है ना, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी है, 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों आपने ज्ञात कर लिया। अब ऐसे में क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, केवल आप स्टेप जैसा कह रहा है स्टेप वैसे चलो और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन जैसा जैसा स्टेप कह रहा है वैसे चलो। अब लाइक जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया कुछ उसी टाइप का, अब आप इसे कैसे लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत। अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक सब कुछ लगता चला जाएगा। यहां लिखा है त्रिभुज का चैप्टर एनसीईआरटी का त्रिभुज का है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, एबीसी की भुजा ये भुजा है एंड ये भुजा आपकी पूरी 2a है। ठीक है, पूरी भुजा 2a है, समझ में आया। अब देखो 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो शीर्ष लंब है ये पूरा, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले आप नाम दे दो, ये है, ये v है, ये c है, ये d है। अब देखो भुजा तो सभी है, ये भी एक भुजा है तो ये भी 2a ही है। ठीक है, और ये जितना है उतना ये भी है। ज्ञात हमें ये करना है बीच वाला AD। ठीक है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो फिलहाल यूं है कि आपको कैसे ज्ञात करना है,
वो मैं बताता हूँ। पहले आप थोड़ा सा स्टेप लिख लो कि त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ है क्या, आपको सब कुछ दिया है कि त्रिभुज की भुजा AB बराबर 2A, BC बराबर 2A, CA बराबर 2A। ये सारी ये तीनों ठीक है 2A ही हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ आपको याद रखना है त्रिभुज जो है, त्रिभुज के शीर्ष A ठीक है से VC पर क्या है लंब है, लंब, और ये लंब है AD खींचा गया है। ये AD एक लंब खींचा गया है जो कि आपको दिख रहा है। इसी AD की लंबाई ज्ञात करना है। AD एक लंब है, ये एक लंब है और इसी की हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुछ है नहीं, यहाँ जो VD होगा, यहाँ जो V एंड D होगा वो बराबर होगा 1/2 VC के, BC। देखो मैंने कैसे लिखा, यहाँ अगर इतनी की ही दूरी ज्ञात करनी है तो ये पूरे का आधा है। मतलब अगर VC है, VC का हाफ है ये, तो मैंने वही लिखा है हाफ VC ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात की जाए VD की तो वो हाफ, और BC की पूरी लंबाई कितनी है 2A है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2A/2 बराबर आपका VD बराबर क्या हो जाएगा, A केवल बचेगा A। VD के मान कितना आया A, तो A आएगा ही क्योंकि पूरा 2A है, तो हाफ कितना होगा A होगा। ऐसे में अब हमें एक काम करना है, यहाँ मैंने इसीलिए ज्ञात किया है कि ये अगर हमें A मिल गया और ये 2 है ये A है, तो एक त्रिभुज बन जाता है समकोण त्रिभुज। और इसकी हमें देखो ये कर्ण है, ये आधार है। अब हमें लंब का मान ज्ञात कर लो फिर आपका, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओ, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AVD में, AVD में। ठीक है, अब AVD में आपको क्या करना है, देखो कर्ण है तो A एंड V है ये AV, तो AV का वर्ग कर लो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हमें AD का मान ज्ञात करना है, AD का। तो कर्ण आपका यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो ये आपको A एंड D का स्क्वायर करें कि लंब स्क्वायर प्लस V एंड D का स्क्वायर कर लिया, आधा स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि AV स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ AD का मान ज्ञात करके दिखा दूंगा और हमारा शीर्ष लंब का मान ज्ञात हो जाएगा। तो AD स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ VD का मान कितना है, A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपका 4 है यानी कि 2A स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर है तो 2A स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, AD बराबर A स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब देखो यहाँ से AD बराबर आपका यहाँ 4A स्क्वायर है, ये प्लस है भाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा A स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये AD स्क्वायर है सारे, AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब देखो ये AD केवल रखने के लिए ये वर्ग वाला इधर चला जाएगा √3 और ये आपका अलग हो जाएगा। बस यही हो जाएगा AD का पूरा वैल्यू। ठीक है, या फिर इसे आप इसी तरह से भी लिख सकते हो, A बाहर कर लो, अंडर कर लो, √3। देखो ये आपका केवल √3 ये बाहर है, A जो है ये बाहर है। तो यहाँ से अगर शीर्ष लंब आपका यही आपका दो अन्य शीर्ष लंबों की लंबाई इतनी ही होगी, सभी शीर्ष लंब की लंबाई इतनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये था त्रिभुज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन और समझ लो, त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग समझते चलो। सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इसको समझो, फिर आपका सब कुछ लगता चला जाएगा। लिखा गया है, यदि A, B और C
त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण दिखाइए कि इतना आपको सिद्ध करना है, इतना आपको सिद्ध करना है। तो भाई आपको पता है कि हम जानते हैं त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, आपको पता है, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोण में आपके ए हैं प्लस बी हैं प्लस सी हैं, तीनों भुजाएं हैं और यहाँ 180 डिग्री। मैंने इधर मान लिया v एंड प्लस सी है, ठीक है, v प्लस सी है बराबर 180 डिग्री एंड माइनस ए। दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे दो, यानी कि v प्लस सी बटे 2 कर लो एंड बराबर है 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। ये कटकर हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2। अब दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर, साइन जो आपका साइन होता है उसे ले लिया जाए। तो यहाँ साइन मैंने ले लिया साइन b प्लस सी बटे 2। देखो अब इतना आपका आ गया b प्लस सी, लेकिन ये अभी नहीं आएगा, अभी आ जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा b प्लस सी बटे 2। और ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एंड ये थीटा है, ये जो है ये थीटा है। और आई होप यही हमें सिद्ध भी करना था, कि यही सिद्ध करना था, देख लो मिला लो, साइन b प्लस सी, साइन b प्लस सी एंड फिर कॉस ए बटे 2, कॉस ए बटे 2, ठीक है, बस इतना ही सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। मैथ के आपको डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगातार, तो ऐसे में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक करना, जितना मैंने बताया इन सबको नोट बना लो, नोट अच्छा बना लो, सुंदर सुंदर नोट्स बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।